प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पुल्मनरी मेडिसिन के अग्रणी विशेषज्ञ, पूर्व प्रमुख पुल्मनरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, पूर्व निदेशक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, पूर्व निदेशक यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय टास्क फोर्स राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत, एमेरिटस प्रोफेसर नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत, अध्यक्ष स्टेट चैप्टर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत, वर्तमान में निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रोफेसर श्वसन चिकित्सा रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसी बीच में अचानक एक दिन मुझे पता लगा कि मेरा अपॉइंटमेंट वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, जो चेस्ट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ के डायरेक्टर पद पर मेरा सिलेक्शन है। इस तरह से जब मैंने सैफई का अपना लगभग 1.5 साल का कार्यकाल पूरा करके मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर 21 नवंबर 2012 को मैं दिल्ली जा कर के और पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना। 21 नवंबर 2012 को पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पद पर जाकर ज्वाइन किया। जब मेरा पटेल चेस्ट के डायरेक्टर पद का इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि आप सैफई के ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने कहा ये बात सच है कि मैं एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, लेकिन चूंकि ये चेस्ट का इंस्टीट्यूट है, हमारी डिजीज़ हमारे दिल के पास है, तो मैं चाहूँगा अपने आखिरी दिनों जो भी 2-3 साल मेरे पास बचे हैं, मैं इस इंस्टीट्यूट की सेवा करूँ। ये शायद उन लोगों को भा गया और मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। मैं ऑलरेडी 62 साल का हो चुका था और चूंकि मैं एक डायरेक्टर था तो लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने जाके ज्वाइन किया और मैंने अपनी भरसक कोशिश करके उस इंस्टीट्यूट को, जैसा मैं भी बता चुका हूँ कि चेस्ट डिजीज़ मेरे दिल के पास रहती है, तो मैंने दिन रात मेहनत करके मैंने जितना मैं कर सकता था उस इंस्टीट्यूट को मैंने आगे बढ़ाया। मैं 28 फरवरी 2015 को जब मैं 65 साल का पूरा हुआ तो मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से रिटायर हुआ। मेरा फेयरवेल वहाँ किया गया। फेयरवेल में मैं बताना चाहूँगा, सबने जो भी बोला, मेरे जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर PN टंडन, जो देश के माने जाने डॉक्टरों में मशहूर, बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, फॉर्चुनेटली वो मेरे दौरान वो हमारे इंस्टीट्यूट के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन रहे। उन्होंने जो भाषण दिया था मैं उसको कोट करना चाहता। उन्होंने कहा कि आई नो राजेन, और इसका जब सिलेक्शन हुआ तो इसके पास सिर्फ 2.5 साल का समय बाकी था और अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरे के लिए 2.5 साल रह गया है, मुझे क्या करना है, चुटकियों में समय गुजर जाएगा। लेकिन जो टंडन साहब ने अपने मुंह से बात कही कि बोले लेकिन इसने जितना मेहनत किया ये मैंने कभी इतना सोचा नहीं था।
और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इनकी जगह मैं होता और मेरे भी लगभग 2.5 साल की नौकरी बची होती तो मैं भी शायद इतना काम नहीं करता जितना कि इस बंदे ने मन लगा के आखिरी दिन तक काम किया। कुछ बात कहने लगे कुछ लोग कि भाई शायद डॉक्टर साहब एक्सटेंशन चाहते हैं। विश्वविद्यालय में भी इंटरव्यू नहीं हुआ था नए डायरेक्टर का। हमारी वाइस चांसलर साहब से भी मुलाकात हुई चाय पर रिटायरमेंट के पहले, उन्होंने भी बहुत संतोष व्यक्त किया और उन्होंने अपने दिल से चाहा था कि, लेकिन मैंने कहा सर ऐसा है आप ना चाहें, क्योंकि मैं सर जितने दिन की मेरी नौकरी है उसके बाद मैं नौकरी करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मानना है जितने दिन का आपका पोस्ट है उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए और इसी सामने मेरी बात माना और मुझे रिलीव कर दिया। रिलीव करने मेरे को समय लग रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैं गया मिलने और मेरे तरह रिलीव हुआ और 28 फरवरी 2015 को मैं पटेल चेस इंस्टीट्यूट से रिटायर हो गया। ये मेरी सरकारी सेवाओं का अंत।